हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासेस है ये है बीए सेकंड सेमेस्टर की न्यू क्लास 2025 की, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं। इससे पहले भी हमारी ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है हमारे चैनल पर, नहीं देखिए तो जाकर के उनको भी चेकआउट कर सकते हो। वो भी सेम ही सिलेबस है, उसमें भी कुछ ऐसा चेंज नहीं है, लेकिन ये क्लासेस थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस से पेपर है आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, जिसमें हिंदी और इंग्लिश हम दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट को ध्यान में रख के ही हमने ये क्लासेस वगैरह स्टार्ट की हैं। एंड फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में देखो सेम सिलेबस है, सेम पेपर पैटर्न को फॉलो किया जाता है कि आपका इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव बेस पर रहने वाला है। तो इस बेस पर ही हमने चीजें थोड़ा ध्यान में रखकर ना अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं उनको वन बाय वन करके हम क्लियर आउट करेंगे अपनी वीडियोस में। और जो एमसीक्यूज वाली सीरीज है उसको भी लेकर के आएंगे। हालांकि एक जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज वाले वो भी मुझे ऐड करने थे, बट बाय मिस्टेक इस वाली स्लाइड में हम उसको ऐड नहीं कर पाए। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें हम कुछ इस वाले लेक्चर के, यानी कि जो ये वाला लेक्चर है नेक्स्ट वाला, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक तरीके से जो जैसे डेफिनेशन हमने पढ़ाया है ना, इसमें हम नेचर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होंगे उसमें एक मतलब उसी स्लाइड में हम ऐड कर देंगे जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो साथ साथ में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। तो फटाफट से अब लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके नीचे बताना कि आपका ये जो इस बार का सेकंड सेमेस्टर का पेपर है वो सब्जेक्टिव रहने वाला है कि ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। क्योंकि देखो तैयारी जब आप करोगे ना, तो तैयारी आपको दोनों तरीके से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बिना थ्योरी कंसेप्ट के, बिना आप जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एमसीक्यूज बेस पर जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर आउट नहीं कर पाओगे। तो दोनों तरीके की जो दोनों तरीके की जो सीरीज है वो आपको अटेंड करनी होगी। सबसे पहले तो आप थ्योरीज के जितने भी लेक्चर्स हैं इनको अटेंड करो, ठीक है। उसके साथ साथ ही फिर आपकी जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है वो उसके साथ साथ ही शॉर्ट आउट होते चले जाएंगे। और इसी के साथ साथ इसकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ के लिए हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं वीडियो के साथ साथ उसी के लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो हम वहाँ पे शेयर करते हैं। सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। एंड देन इंस्टाग्राम पेज है चौहान सोनम 99 ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम स्टोरी के जरिए काफी सारी ऐसे अपडेट है जो वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जैसा है कि यूनिट 1 हमने किसमें थोड़ा सा चेंज किया इस वाली क्लास में, हमने यूनिट को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है कि जो जो टॉपिक होंगे वो यूनिट में भी दर्शाए जाएंगे। कि यूनिट 1 आपकी चल रही है जिसमें क्लास 2 है, उससे पहले वाली क्लास हम डेफिनेशन की कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं शो कर दूंगा, जाकर के अटेंड कर लेना। और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनको जाकर के वीडियो शेयर कर देना कि जो क्लासेस है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। टॉपिक है नेचर, यानी कि प्रकृति, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखो जब आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो तो सब्जेक्ट का बेसिकली क्या होता है, एक होता है नेचर, डेफिनेशन से आपने उसको डिफाइन किया, मतलब हमने नहीं, जितने भी अलग अलग थिंकर्स हैं उन्होंने उसको डिफाइन किया। और उसके बाद आता है उस सब्जेक्ट का नेचर, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, वो एक्चुअल में किस नेचर का वो सब्जेक्ट है। तो राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी हो सकती है। देखो राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान कहा गया है और इसी विषय का विकास विवादास्पद होगी, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। कि नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल साइंस हैज बीन कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, दिस सब्जेक्ट हैज बिकम ए मोस्ट कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि कुछ थिंकर्स तो सपोर्ट करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस, लेकिन कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो इसको साइंस मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो इसे आर्ट मान सकते हैं या फिर नॉर्मल एक सब्जेक्ट मान सकते हैं कि हाँ एक विषय है, सोशल साइंस का ही एक पार्ट है और हम इसको सिर्फ स्टडी करते हैं एज अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये सब जानने के लिए, बट हम इसे एज ए साइंस नहीं कह सकते। उसमें भी अलग अलग तर्क वो वहां पर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कंट्रोवर्शियल एक सब्जेक्ट माना गया है कि प्रॉपर रूप से साइंस है या नहीं है, इस पर भी विवाद मतलब थिंकर्स के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं टॉपिक क्या आता है कि भाई क्या राजनीति विज्ञान है, इधर पॉलिटिकल साइंस। तो वो कौन कौन मान सकते हैं, यहाँ पे अरस्तु और बर्नर्ड शो दो ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान और मानवीय सभ्यता का रखवाला विज्ञान स्वीकार किया है। यानी कि अरिस्टोटल एंड बर्नर्ड शो हैव एक्सेप्टेड पॉलिटिकल साइंस एज ए सुप्रीम एंड मास्टर साइंस एंड कीपर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन साइंस, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वोत्तम विज्ञान या मास्टर साइंस
की जो संज्ञा है राजनीति विज्ञान को किसने दी है? तो ऑप्शन में अरस्तू भी आ सकता है, बर्नर्ड शो भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ने ही इसको इस शब्द मतलब इस नाम से पुकारा है कि सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस, या फिर कीपर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव सभ्यता का रखवाला। ठीक है, ये वो दो थिंकर हैं। और अरस्तू को तो खैर आप जानते ही हैं, ठीक है, ये तो वर्ल्ड फेमस थिंकर हैं, फिलोसफर रहे हैं। तो इनकी मतलब इन्होंने तो पूरा सपोर्ट किया है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो साइंस है। वो क्यों है, आगे आने वाले मतलब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसको साइंस क्यों बोला जाता है। समर्थक में हम देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे थिंकर्स है जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना है और उसको सपोर्ट किया है। ठीक है, एक है बोंदा, जिसको इंग्लिश में बॉडिन बोलते हैं, हॉब्स है, ब्राइस है, मॉन्टेस्क्यू है, ब्लंट शेली है, जेलेनेक है, फाइनर है एंड लॉस्की है। तो ये ऐसे थिंकर्स है जिन्होंने प्रॉपर रूप से पॉलिटिकल साइंस को एज ए साइंस माना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क, लॉजिक इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कि भाई जिन्होंने मतलब हमने अभी पीछे देखा ना, ये सारे जितने भी थिंकर्स हैं, या अरस्तु है, बर्नर्ड शो है, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सपोर्ट किया है कि पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस। तो उन्होंने यहाँ पे फैक्ट बताया है कि किस वजह से, ये लॉजिक बताया कि किस वजह से हम राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में मान सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि सुस्पष्ट और सुनिश्चित क्रमबद्ध अध्ययन, क्लियर एंड श्योर एंड सीरियल स्टडीज। इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान भी बाकी विज्ञानों की तरह ही स्टडी में एक सीरियल स्टडी को फॉलो करता है, बहुत ही क्लियर और बहुत ही वेरीफाइड तरीके से वहां पर सारी चीजें हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइंस की तरह है, एक असेंडिंग ऑर्डर में चीजें वहां पर नजर आती हैं। इसके बाद दूसरा आता है प्रयोग संभव यानी कि यूज पॉसिबल। तो हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस इसलिए मान सकते हैं क्योंकि उसमें प्रयोग यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है वो भी पॉसिबल होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है, जैसे आपको पॉपुलेशन है ना, या फिर कुछ भी चीज का ऐसा आपका सर्वे करना है, तो ये कोई पर्टिकुलर लैब में जाकर नहीं होता, लेकिन हाँ आपको पब्लिकली जाकर के लोगों से क्वेरीज करनी होती है, उनके इस तरीके से मतलब सर्वे निकल सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट है वो पॉसिबल होते हैं। तीसरा है सर्वमान्य नियमों सिद्धांतों की क्षमता ने, कैपेसिटी ऑफ यूनिवर्सल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो बाकी विज्ञानों की तरह ही पॉलिटिकल साइंस में भी कैपेसिटी है और यूनिवर्सल रूल्स और प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है, द रीजन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसको साइंस इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें कुछ भी बिना कारण के नहीं है। तो हर एक कोई भी एक्टिविटी है, चाहे गवर्नमेंट बनाने की हो, चाहे कोई पॉलिसी बनाने की हो, चाहे स्टेट के बारे में ही कुछ रिसर्च करने की कि स्टेट कैसे एस्टैब्लिश हुआ, कैसे डेवलप हुआ, उसके कितने अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं अलग अलग पीरियड में, तो उसके भी रीजंस हैं, उससे रिलेटेड ही यहाँ पर ये चीजें एक्सप्लेन की गई। इसके बाद है कि भविष्यवाणी की क्षमता यानी कि प्रोफेसिव कैपेसिटी। तो उन्होंने कहा कि एक प्रिडिक्ट भी इसमें चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो यहाँ पर जितने भी हमने थिंकर देखे ना कि बर्नर्ड शो है, एरिस्टोटल है, बोंडा, होब्स, प्राइस है, मॉन्टेस्क्यू है, ब्लंट शेली है, जेनिंग है, फाइनर है, लॉस्की, तो ये सब और भी बहुत सारे ऐसे थिंकर जो सपोर्ट करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है साइंस, और होने के संबंध में उन्होंने ये सारे लॉजिक एक्सप्लेन किए हैं और इन सब लॉजिक को वो एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान एक कला है। अब कुछ थिंकर्स ऐसे हैं कि वो पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं बल्कि एक आर्ट की तरह मतलब मानते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट है। वो क्या है, यहाँ पे ब्लंट शेली है। देखो ब्लंट शेली हमने साइंस में भी इनको पढ़ा है कि भाई साइंस जो ब्लंट शेली है वो राजनीति विज्ञान को साइंस भी मानते हैं। तो ब्लंट शेली यहाँ पर राजनीति विज्ञान को कला भी मान रहे हैं और साइंस भी मान रहे हैं। तो ब्लंट शेली कला के रूप में राजनीति विज्ञान को क्या कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उससे कला का ही बोध होता है और तथा उसका संबंध राज्य के व्यवहारिक कार्यों और राज्य के संचालन से है। यानी कि ब्लंट शेली क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस हैज अ सेंस ऑफ आर्ट एंड इट्स रिलेटेड टू द पार्टिकल फंक्शंस ऑफ द स्टेट एंड ऑपरेशन ऑफ द स्टेट। तो ब्लंट शेली क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक हमें किसका ज्ञान दिलाता है कि वो एक आर्ट का ही ज्ञान दिलाता है, क्योंकि उसका जो रिलेशन है वो राज्य के बिहेवियरल एक्टिविटी पे ज्यादा है और राज्य के संचालन से है। ठीक है, कि भाई वहां पे जितने भी लोग हैं उसके बेस पर किस तरीके से राज्य को बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या है उसके और कैसे राज्य का संचालन है। ठीक है,
दूसरा है बकल जैसे विद्वान भी इसे कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला मानते हैं। स्कॉलर लाइक ए बकल आल्सो कंसिडर टू द मोस्ट बैकवर्ड आर्ट इन द आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंशली हैं, बकल है और भी बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आपको नजर आ जाएंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक आर्ट के रूप में भी माना है। लेकिन ब्लंटशली जैसे जो विद्वान हैं, जो फिलोसफर हैं, वो कला भी मानते हैं और साइंस भी मानते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई जो पॉलिटिकल साइंस की जब आप नेचर की बात करते हैं तो इसमें ये कंट्रोवर्शियल नेचर यहाँ पर सामने आता है। इसके बाद अब जितने भी फिलोसफर हमने देखे हैं जो इनको कला के रूप में मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है एज ए आर्ट है, एज ए कला है, वो क्यों है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि एक कलाकार की ही भांति राजनीतिक विज्ञान भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता है। वे विचारों तथा तथ्यों को आकर्षक रंगों के माध्यम से उसे लोकप्रिय बनाते हैं। भव्य उद्देश्य भी राज्य नागरिकों के लिए आदर्श सिद्धांतों का प्रतिपादन कर मानव जीवन को सुंदर और मधुर बनाते हैं। ठीक है, कि लाइक एन आर्टिस्ट पॉलिटिकल साइंस आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन हिज थॉट वेरी वेल। दे make the ideas and fact popular through attractive color. The grand objective also render the ideal principles for the state and the citizen human life make life beautiful and sweet. तो इन्होंने देखो खाली बकल और ब्लंशली नहीं, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने इसे आर्ट के रूप में माना। साइंस भी वो मानते हैं कि साइंस है, लेकिन एक तरफ इसको आर्ट में भी सपोर्ट करते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट की तरह हम इसको देख सकते हैं। उन्होंने इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया कि हम आर्ट क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ वहां पर पॉलिटिकल साइंस एक कलाकार की ही तरह वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, अच्छे ढंग से उसको एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, और जितने भी उनके विचार हैं, जो आइडियाज हैं, है ना, और जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उनको आकर्षक रंगों के माध्यम से उन्हें वो लोकप्रिय बनाता है, ये फेमस बनाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने आर्ट से इसको मतलब रिलेट किया है। ठीक, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो चुकी होंगी। वन बाय वन करके हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को एक तो लाइक जरूर कर दूं, शेयर जरूर कर देना जितने भी आपको फ्रेंड सर्कल, जिनको नहीं पता है कि आपके जो लेक्चर्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनको शेयर कर देना। ठीक है, अपने सोशल मीडिया हैंडल जो भी आप यूज करते हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस की अपडेट है, जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नीचे कमेंट करके आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर आपको मतलब जो लेक्चर्स हैं ये कैसे लगे हैं और क्या इफेक्टिव और क्या इसमें आप चाहते हैं कि हम इसमें ऐड करें, क्योंकि हमने एक तो आपको बता ही दिया कि हम एक नेक्स्ट मतलब इसमें एक नेक्स्ट स्टेप भी इसमें ऐड करेंगे कि बाद में हम जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो भी ऐड करेंगे, ताकि आपके साथ साथ एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पैटर्न है उसकी भी तैयारी साथ साथ होती रहे। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसको जो ये चाहते हैं कि हम पूरे थ्योरी के साथ साथ में आपके जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है उनको भी इसमें ऐड करें। ठीक है, तो फटाफट से अब लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।